हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हमने स्टार्ट कर दी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर 8 है ये आपका क्लास 11 की पार्ट 2 बुक का सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। डिस्कस करते हैं आज का जो पोर्शन है हमारा। सबसे पहले आता है यहाँ पे 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि 3D में आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को। 3D स्ट्रक्चर जो होता है और एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन पेपर बाय यूजिंग द सर्टेन कन्वेंशंस। वो कैसी हैं देखते हैं। बाय यूजिंग द सॉलिड एंड डैश्ड वेजेस। सॉलिड वेज जो होती है ये होती है आपकी लाइक दिस, ये एक सॉलिड वेज है। एंड डैश वेज जो होती है इट इज़ लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। जो 3D इमेज होती है एक मॉलिक्यूल की फ्रॉम अ 2D पिक्चर कैन बी परसीव्ड, ऐसे हम इसे समझ सकेंगे। इस फॉर्मूला में जो सॉलिड वेज होता है इज़ यूज टू इंडिकेट अ बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी कि जो प्लेन है उससे बाहर जाता हुआ प्रोजेक्ट होता है कौन सा आपका सॉलिड वेज। एंड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी कि जो उसको देख रहा है वो उसके सामने की तरफ होगा। ठीक हो गया। और क्या करेगा, ये प्रोजेक्ट करेगा आपका आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। वहीं अगर हम डैश्ड वेज की बात करते हैं तो ये होता है डिपिक्ट करने के लिए बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी कि जो ये डैश वेज वाला है आपका यहाँ पे, ये क्या होता है आपका, ये भी आपका आउट ऑफ द प्लेन बॉन्ड प्रोजेक्ट करता है, लेकिन ये ऑब्जर्वर से भी क्या होता है, दूर होता है, यानी बैक साइड पे होता है। वेजेस जो होते हैं आर शोन इन सच अ वे दैट जो ब्रॉड एंड होता है वेज का इज टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी कि जो ब्रॉड एंड होगा आपका ये वाला पोर्शन, ये जो होता है किसकी तरफ होता है, ऑब्जर्वर की तरफ होता है। और ये जो आपका पोर्शन होता है आगे वाला, ये क्या होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होता है। जो बॉन्ड्स प्लेन में लाई करते हैं उसको हम कैसे शो करते हैं, एक नॉर्मल लाइन से शो करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ देख सकते हैं 3D यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे रखा है किसका, मीथेन के मॉलिक्यूल का। अब यहाँ पे जो ये 2 हाइड्रोजन दे रखे हैं हमको, ये क्या है आपके प्लेन ऑफ पेपर में ये लाई करते हैं ये दोनों बॉन्ड्स जो हैं। और उसी में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो आगे वाला हाइड्रोजन है ये ऑब्जर्वर अगर कोई देख रहा है तो उसके सामने की तरफ आएगा ये वाला हाइड्रोजन, और ये जो पीछे वाला है ये क्या हो जाएगा आपका, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हो जाएगा। यानी कि इतना हिस्सा तो दिखेगा उसको लेकिन उसके पीछे का नहीं दिखेगा, क्योंकि आगे ये आ जाएगा पीछे वो हो जाएगा, बस शुरुआत का हल्का दिखेगा यहाँ पे। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है हमारा, ये है मीथेन मॉलिक्यूल का, यानी CH4 का हमारा ये रिप्रेजेंटेशन हो गया यहाँ पे सॉलिड और आपके डैश्ड वेजेस फॉर्म में। क्लासिफिकेशन करते हैं अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो जो एग्जिस्टिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं यहाँ पे, और एंड देयर एवर इंक्रीजिंग नंबर हैज़ मेड इट नेसेसरी इसको क्लासीफाई करने के लिए उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ब्रॉडली जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 टाइप के यहाँ डिवाइड करते हैं। पहला एसाइक्लिक, यानी कि जिनका ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं। दूसरा होता है साइक्लिक, यानी कि जो क्लोज चेन या फिर रिंग फॉर्म के कंपाउंड होते हैं। अब इन्हीं को ही हम जो रिंग टाइप के कंपाउंड होते हैं इसको हम 2 टाइप में फर्दर डिवाइड करते हैं, जो होता है आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और सेकेंडली होता है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक की अगर हम बात करें तो ये होता है होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक या फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स भी इसको हम बोलते हैं। वहीं एरोमेटिक की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास हैं आपके फर्दर बेंजियोइड कंपाउंड्स और नॉन बेंजियोइड कंपाउंड्स एंड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। सबसे पहले आता है यहाँ पे एलिसाइक्लिक या एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड होते हैं इसको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ये कंसिस्ट करते हैं एक स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच्ड चेन कंपाउंड को। एग्जांपल के तौर में हम देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि ईथेन हो गया, एसिटाल्डिहाइड हो गया, यहाँ पे आइसोब्यूटेन हो गया एंड एसिटिक एसिड हो गया। ये सिंपल आपके लिखे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं CH3-CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम यहाँ पे। तो ये क्या आपका सिंपल फॉर्म में लिखे गए हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये ब्रांच निकला हुआ है इनका, तो ये ब्रांच फॉर्म में लिखे गए हैं सिंपल फॉर्म तरीके से, ओपन है ये चेन यहाँ पे इसकी। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारे पास साइक्लिक या फिर क्लोज चेन या फिर जिसे हम रिंग कंपाउंड्स बोलते हैं। इसमें पहला टाइप होता है हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये कंटेन करते हैं कार्बन को, जो कि एक रिंग का फॉर्मेशन बनाते हैं। इसे होमोसाइक्लिक भी बोलते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि
यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये सबके पास क्या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि हर एक के पास कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बनाया, क्लोज है, इसको करके इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लो। 3 कार्बन है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अभी हम नॉमेनक्लेचर जब जानेंगे तब ज़्यादा आसानी से आप इनके नाम को समझ पाएंगे। नेक्स्ट है क्लोज रिंग में आता है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद आता है साइक्लोहेक्सीन। इन इस करके बोला गया क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड का प्रेजेंट है। समटाइम्स एटम्स जो होते हैं अदर देन कार्बन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द रिंग हेट्रोसाइक्ली, जिसमें हम बोलते हैं, जैसे कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरान हो गया, इसका एग्जांपल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोई कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिसमें कौन आ जाता है, आपका हेट्रो एटम आ जाता है, यानी कि कार्बन 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 के अलावा यहाँ पे कोई और आके आपका एटम यहाँ पे क्या कर देता है, बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ क्लोज रिंग के फॉर्म में, जैसे एग्जाम्पल हो गया टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का। यहाँ पे ये क्या हुए, आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गए। नेक्स्ट आता है यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये स्पेशल टाइप के कंपाउंड होते हैं, इसके बारे में अब लेटर क्लास में और डिटेल से जानेंगे। ये इंक्लूड करते हैं बेंजीन को एंड अदर रिलेटेड कंपाउंड्स को, जिसे हम बेंजीओइड बोलते हैं। लाइक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स में ऑल्सो हैव हेट्रो एटम इन द रिंग, यानी कार्बन के अलावा कोई और भी एटम इनके पास प्रेजेंट हो सकता है जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता हो रिंग के अंदर। इनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। कुछ इसके एग्जांपल यहाँ पे हमें दे रखे हैं, जैसे कि आ गया सबसे पहले बेंजीन, ये सिंपल आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। इसके बाद यहाँ पे एनिलीन आ गया। एनिलीन का मतलब होता है बेंजीन रिंग के ऊपर किसका प्रेजेंस हो, NH2 का आपका यहाँ प्रेजेंस हो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेफ्थलीन, ये क्या है, हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए बेंजीओइड के। वहीं अगर हम बात करें नॉन बेंजीओइड कंपाउंड की, ये रिंग के अंदर एक साथ यहाँ जोड़ के नहीं बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड, ये बाहर की तरफ बना रहे हैं। हम देख सकते हैं यहाँ डबल बॉन्ड जो है बाहर की तरफ प्रेजेंट है ऑक्सीजन के साथ। ये एग्जाम्पल हो गया किसका, बेंजीओइड का है, क्योंकि रिंग अंदर सस्टेन रही है अपने में। ये हो गया एग्जाम्पल ट्रोपोफेन। अब हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जो रिंग के साथ मिल के बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है आपका फ्यूरान हो गया, या S लगा है तो ये सल्फर है थायोफीन हो गया, ये पिरीडीन हो गया, ऐसे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इनटू फैमिलीज और होमोलोगस सीरीज। फंक्शनल ग्रुप की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम जो ज्वाइन करते हैं कार्बन चेन को, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल की बात करें तो हमने जाना था अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप होता है, एटसेट्रा। ऐसे और भी आपके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें होमोलोगस सीरीज के बारे में, तो जो एक ग्रुप और अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हर एक जो कंटेन करता है करेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप को फॉर्म करता है एक होमोलोगस सीरीज को। एंड जो मेंबर्स होते हैं सीरीज को, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस बोलते हैं। मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज जो होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं जनरल फॉर्मूले से, और सक्सेसिव मेंबर जो होते हैं डिफर करते हैं एक दूसरे से बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2 यूनिट, यानी कि इनमें डिफरेंस कितने का होता है, CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है यहाँ पे। देयर आर अ नंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि एल्केन, एल्कीन्स, अल्काइंस, हेलो एल्कीन्स, एल्केनॉल्स, एल्केनल्स, एल्केनोन्स, एल्केनोइक एसिड, अमाइंस। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट जो कंपाउंड होते हैं वो कंटेन करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा आइडेंटिकल या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को। इनको क्या बोलते हैं हम, पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स बोलते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर नोमेनक्लेचर, तो उसको क्लास को आप ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CBSE एग्जाम से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो आज का ये था हमारा डिस्कशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू डू देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।